दोस्तों नमस्कार और स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों गवर्नमेंट ने रिसेंटली 28 फरवरी 2024 को एक नया जो है गेजेट नोटिफाई किया है और इस गेजेट के तहत गवर्नमेंट ने जो है लिविंग एनिमल स्पीशीज रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 लागू किया है और यह इफेक्टिव है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। अब जानते हैं ये किस तरह से ये हम लोग या जो भी जिनके पास एग्जॉटिक पेट्स है उनको अफेक्ट करता है और ये क्या उनके लिए ज़रूरी है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जिन लोगों के पास भी एग्जॉटिक पेट्स है, अगर आपके जान पहचान में किसी के पास, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, है तो ये 2 पन्ने का जो है रूल्स जो आए हैं ये 2 पन्ने के हैं, बट मोटा मोटी ये रूल मतलब ब्रीफली मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके अगर आपके पास एग्जॉटिक पेट है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस एक्ट के तहत, इस रूल के तहत जो भी अगर आपके पास कोई भी एग्जॉटिक स्पीशीज है और अगर वह शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 4 है उसके अंदर अगर उस स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों देखिए, शेड्यूल 4 में कई अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 2 है, अपेंडिक्स 3 है। तो इन तीनों अपेंडिक्स में अगर वो स्पीशीज जो भी एग्जॉटिक स्पीशीज आपने रखा हुआ है अगर उसको इंक्लूड किया गया है दोस्तों, तो आपको जो है उसका बकायदा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन भी दोस्तों इसके साथ जो है जो उन्होंने गेजेट निकाला उसमें परफॉर्मा दिया हुआ फॉर्म 1 में आपको फॉर्म 1 फिल करके दोस्तों, जो भी आपके वहाँ की जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी जो भी है, आपको उनको जो है इसे सबमिट करना है। और रजिस्ट्रेशन के साथ दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 1000 रुपीज़ है, तो वह भी आपको इसके साथ देना होगा दोस्तों। और यह जो है रूल जो आप उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। अगर आपने जो है एग्जॉटिक पेट, ये जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जब अमेंडमेंट हुआ था 2022 का, तो अगर अमेंडमेंट से पहले का है तो उसके सपोर्ट में भी आपको डॉक्यूमेंट इसके साथ रजिस्ट्रेशन के साथ देने होंगे। अगर उसके बाद का है तो आपने उसको बाद का है तो इंपोर्ट कराया है या किसी से खरीदा है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसके संबंध में भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो है इसे सबमिट करना होगा। और आप पूछें कंसर्न अथॉरिटी या ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन है दोस्तों, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 49 में जो है 49D में शायद 49M में जो है ऑथराइज्ड जो ऑफिसर है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो मोटा मोटी आपको फॉर्म 1 में फिलअप करना है जो भी एग्जॉटिक स्पीशीज आपके पास है। अगर वह स्पीशीज शेड्यूल 4 में इंक्लूडेड है तो उसका डिटेल पूरा फिल करना है, उसकी फोटो, उसके बाद उसका जेंडर, ये सब फिल करना है। फिल करने के बाद जो है आपने किस पर्पज से लिया हुआ है यह उसमें जो है फॉर्म में भरना होगा दोस्तों। की जैसे इसमें आपने जो है क्या क्या है कि आपका ओनर का क्या नाम है, आधार नंबर, एड्रेस क्या है, उसके बाद आपने जहां रखा हुआ है एग्जॉटिक स्पीशीज उसका एड्रेस कहाँ पे है, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर, ईमेल आईडी जो है, उसके बाद आपने जो है ये पेट क्यों रखा है इसके बारे में कि ये आपका पेट है या ब्रीडिंग पर्पस रखा है या रिसर्च के लिए या किसी और पर्पस के लिए, वो भी आपको स्पेसिफाई करना है दोस्तों। उसके बाद से ये सब जो है आपके पास कैसे आया, आपने इसको खरीदा है या ये आपके यहाँ कोई स्पीशीज से उसने बर्थ दिया है या ट्रांसफर से, या जो भी है आपको सब जो है दोस्तों इसका डिटेल करके, आपने रजिस्ट्रेशन फी पे किया है तो कैसे किया है, ये सब आप उस जो आपके यहाँ के कंसर्न अथॉरिटी है उनके यहाँ जमा करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से बंदा आएगा, जिस जोन में भी आप हैं वहाँ से उनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बंदा आएगा वो एग्जामिन करेंगे, वो अपना इंस्पेक्शन करने के बाद वह फॉर्म 2 में फिल करके इसको ऊपर अथॉरिटीज़ को भेजेंगे कि हाँ सब सही है। तो फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन का जो है फॉर्म 3 जो बना हुआ है उसमें वो पूरा डिटेल्स भरते हुए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा दोस्तों, अगर वो सर्टिफाई है तो। उसके बाद दोस्तों देखिए एक चीज़ और है, ये तो हो गया सिर्फ एग्जॉटिक पेट के रजिस्ट्रेशन का। इन केस अगर आपके यहाँ एग्जॉटिक पेट आपने रजिस्टर कर लिया और वो बच्चे देता है या ब्रीडिंग किया, तो फिर आपको दोस्तों ब्रीडिंग के विद इन 1 वीक
आपको उनके बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन का फिर वही प्रोसेस होगा। आपको फॉर्म 1 भरना होगा। फॉर्म 1 भरने के बाद बच्चों का जो है आपको जो है 1000 रुपीज़ का डीडी या जैसे भी हो 1000 रुपीज़ का फीस जमा करना होगा। उसके बाद बच्चे कैसे आए हैं, बाई बर्थ है तो उसमें ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारे यहाँ ब्रीडिंग के बच्चे हैं। ये सब करते हुए आपको जो है फिर इनका भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन केस अगर किसी आपने रजिस्टर कराया हुआ पेट की डेथ हो जाती है तो डेथ केस में भी दोस्तों आपको जो है उसको रिपोर्ट करनी होगी। जो भी आपके अथॉरिटी है, मतलब जिस जोन में आप है वाइल्ड लाइफ ऑफिस में, आपको जो है उसको उनको इंटीमेट करना होगा कि हाँ हमारा पेट मर गया है। और उसकी बॉडी ऐसे नहीं डिस्पोज कर सकते, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ आपको वहाँ रिपोर्ट करनी होगी कि हाँ इसके जो भी एग्जॉटिक पेट है इसकी डेथ हो चुकी है। ये तो हो गया बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। एक और चीज़ दोस्तों, अगर किसी को ट्रांसफ़र करते हैं या किसी को देते भी हैं आप या बेच रहे हैं तो भी दोस्तों आपको जो है जिसको बेचेंगे इसकी भी सूचना आप देंगे और जिनको बेचेंगे वो फिर उसको जो है अपने यहाँ जो है रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन का फिर वही प्रोसेस होगा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया। रजिस्ट्रेशन का भी वही प्रोसेस होगा। और एक और चीज़ है दोस्तों, देखिए इन केस अगर आपका स्पीशीज कहीं आपके कैप्टिव से या आपके घर से या आपके एग्जॉटिक जो पेट है वो निकल गया, एस्केप हो गया, तो इसकी सूचना भी दोस्तों आपको कंसर्न जो फॉरेस्ट जोन है या जो भी वाइल्ड लाइफ ऑफिस है आपके जिस जोन में पड़ते हैं उनको विदिन 24 आवर्स देनी होगी। और अगर आपके एग्जॉटिक स्पीशीज से कोई दुर्घटना हो जाती है या उससे किसी का नुकसान होता है तो यह भी ओनर की लायबिलिटी होगी, यह आपकी जिम्मेदारी होगी दोस्तों। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सब है, आपको जो है ये सब कंप्लाई करना है अगर आपके पास एग्जॉटिक स्पीशीज है और अगर वो स्पीशीज जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में जो अपेंडिक्स है उसमें अगर इंक्लूडेड है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। उस आपको 6 महीने के अंदर ही ये कराकर अपने पास सर्टिफिकेट रखना होगा दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ आपको जो है चीज़ें और भी ध्यान रखनी होगी, जैसे कि अगर आपका पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और आपने एग्जॉटिक पेट्स रखे हुए हैं तो आपको जो है जो भी फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ है उनको जब भी अगर वो इंस्पेक्शन करना चाहें तो उनको परमिट करना होगा इंस्पेक्शन करने के लिए दोस्तों। दूसरी चीज़, आप जो है क्रॉस ब्रीडिंग जैसे जो है एग्जॉटिक स्पीशीज़ को लोकल ब्रीड स्पीशीज़ के साथ क्रॉस ब्रीडिंग है ये सब न करेंगे, इसकी भी एक अंडरटेकिंग आपको देनी होगी। उसके बाद जो एक और मोटा मोटी चीज़ इसमें है दोस्तों की रजिस्ट्रेशन, एक तो आप उनको जो है, उसके बाद एक आपको जो है दोस्तों अपने यहाँ एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि कब कब आपके यहाँ बर्थ और डेथ का एक तो आप अपना रजिस्टर मेंटेन करेंगे। दूसरी चीज़ आपको जो है इनके जो भी एग्जॉटिक स्पीशीज है उनको हर 6 महीने पे रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर, कोई भी वेटनरी डॉक्टर जो कि रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनसे हर 6 मंथ्स में एक बार उसका जो है एग्जामिनेशन ज़रूर कराना होगा दोस्तों। और ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स चाहे जब भी आए तो वो आपसे ये रिकॉर्ड पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। और अगर आपके पास है कोई वाइल्ड लाइफ तो आप अपने भी जिस जोन में आते हैं वहाँ के कंसर्न फॉरेस्ट ऑफिस से एक बार जो है कंसर्न कर लीजिए और जो भी है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा लीजिए दोस्तों, ताकि जो है आगे आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके जो भी दोस्त हैं या जिनके पास एग्जॉटिक पेट्स है उनको ये सर्कुलेट करिए दोस्तों। और अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए या कोई अगर एग्जॉटिक स्पीशीज़ है आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो इंक्लूडेड है या नहीं है, उससे रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा आप सबको जो भी कमेंट्स आएंगे उसका रिप्लाई करने का दोस्तों। थैंक यू।